हेलो बेटा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का बेटा सीबीएसई 9th का आपका कौन वाला एग्जरसाइज बेटा लिया था। अभी आज के लेक्चर में हम लोग आपका स्पीयर एंड हेमिस्फीयर वाला सिलेबस बेटा लेंगे। अच्छे से ध्यान दिया तो ये सब समझ में आएगा। ये आपका बेटा सीबीएसई 9th स्टैंडर्ड का स्पीयर एंड हेमिस्फीयर ये बेटा टॉपिक हम लोग ले रहे हैं। अच्छे से ध्यान दिया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर ऑफ रेडियस। देखो मैं ये बस बता रहा हूँ, स्पीयर ये 3 डायमेंशनल फिगर है। तो सरफेस एरिया इसको हम लोग टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे, इसको ही कर्ड सरफेस एरिया बोलेंगे। बात की है क्योंकि ये कंप्लीट राउंड शेप है। तो इसका फॉर्मूला होता है 4πr²। ठीक है, तो ये दिया हुआ हमने, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। रेडियस दिया हुआ है, फर्स्ट इसका रेडियस दिया है 10.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द सरफेस एरिया फॉर्मूला? हमने लिखा है 4πr²। और पाई का वैल्यू यहाँ पर कितना लेना है उन्होंने दिया नहीं, तो हम लोग 22/7 लेंगे। तो ये होगा 4 × 22/7 × 10.5 × 10.5। तो बेटा ये कैलकुलेशन आपको करने पड़ेंगे। 105/10 × 105/10 7 × 7 7 × 7 7 5 35। तो ये 15 हो गया। अब ये सिंप्लीफाई करो। 5 3 5 2 2 1 2 2 2 1 2 5 5 2 5 1। तो आपका आंसर होगा 22 × 3 × 21। ठीक है, तो ये होगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द सरफेस एरिया। बस ऐसे सॉल्व करना। सेकंड के लिए बेटा ऐसे ही टेक स्क्रीनशॉट। सेकंड एग्जांपल उन्होंने बेटा आर दिया है आपको 5.6। मैं सेकंड एग्जांपल ले रहा हूँ। आर का वैल्यू बेटा 5.6। व्हाट इज द सरफेस एरिया? सरफेस एरिया इज 4πr²। तो आपका आंसर होगा 4 22/7 × 5.6 × 5.6। तो उसको ऐसे सॉल्व किया तो 10 आएगा। 7 8 56 2 2 2 5 बस 2 4 2 5। तो ये ऐसे आप लोग सॉल्व करेंगे। 2 × 22 × 4 × 56 अपॉन 25। तो बेटा ये अगर आपने कैलकुलेशन किया 394.24 आता है। 394.24 आएगा। ठीक है, नहीं तो बस ये सिंप्लीफाई किया तो मैं उसका शॉर्टकट भी बता रहा हूँ, आप इसको कैसे और सॉल्व कर सकते हैं। ये ज़्यादा इजी रहेगा सॉल्व करना। 7 × 7 7 8 बस इतना ही करो। और अभी ऐसे कर लो 4 × 22 × 8 × 56 डिवाइडेड बाय 100। तो इनका कैलकुलेशन बेटा आपका ये आना चाहिए डिवाइडेड बाय 100। तो ये होगा 394.24 सेंटीमीटर। तो ये एग्जाम्पल आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल उन्होंने दिया है बेटा आर का वैल्यू दिया है 14 सेंटीमीटर। और आपको सॉल्व करना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दैट इज 4πr²। 4 × 22/7 × 14 × 14 7 × 7 7 × 14
22 4 88 into 2 into 14, 176 into 14, 176 into 14 अगर आपने किया तो आपका आंसर आएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा ये ऐसे आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो बस ये सब एग्जाम्पल बेटा ऐसे ही है, बस आपके कैलकुलेशन पार्ट अच्छे होने चाहिए, आपकी टेबल्स अच्छी याद होने चाहिए। टेबल्स याद है तो सब जिंदगी आपका आसान बन जाएगा। उन्होंने आगे का क्वेश्चन दिया है बेटा, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। तो अगर डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो आर कितना होगा 7 सेंटीमीटर, उसके हाफ आएगा। फॉर्मूला क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 22/7 into 7 into 7, 7 7 get cancel, 88 into 7 करो 7 56 61 616 centimeter square is your answer. 616 centimeter square is your answer, ठीक है। दूसरा दिया है 21 सेंटीमीटर, अगर डायमीटर 21 सेंटीमीटर दिया है तो आर होगा 21/2 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई 22/7 आर 21/2 21/2, 7 1 7 7 3 2 1 2 2 2 get cancel, तो ये होगा 66 into 21। तो आपका आंसर होगा बेटा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम तरीके से आपने 35 के लिए 35 3.5 35 का 35 बटे, तो आपने वैसे भी सॉल्व किया तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। होप सो ये भी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया है। कैलकुलेशन पार्ट इज इम्पोर्टेंट। अभी बेटा आगे उन्होंने आपको ये हेमिस्फीयर वाला कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर बोले तो मैंने आपको बताया दिस इज अ हेमिस्फीयर। उन्होंने टोटल सरफेस एरिया पूछा है। टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या होगा, ये प्लस ये, तो हो गया क्रॉस सरफेस सॉरी कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। तो ये होगा कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ कर लेना 2 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ बेस क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। उन्होंने आर का वैल्यू दे दिया बेटा 10 सेंटीमीटर और पाई लेना बताया 3.14, 3 into 3.14 into 10 into 10। तो बस कैलकुलेशन पार्ट 3 into 314 into 10 into 10 और डिवाइड बाय 100 होगा। तो ये सब गेट कैंसिल, 4 3 12 3 9 3 4 3 3 9 942 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। बराबर है 942 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। समझ रहे हैं काही आंसर। बस फॉर्मूला बेटा याद होना चाहिए, दिस इज द फॉर्मूला। फॉर्मूला याद है तो सब आसान है, ठीक है। हम लोग बेटा 4th एग्जाम्पल की तरफ आ रहे हैं। द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून increases from 7 centimeter to 14 centimeter. Radius of a spherical balloon increases from 7 centimeter to 14 centimeter. This is 7 centimeter radius. This is 14 centimeter radius. Find the ratio of the surface area of the balloon in the two cases. Ratio हमें सॉल्व करना है सरफेस एरिया ऑफ द बलून, कुछ नहीं। तो हम लोग बात करेंगे सरफेस एरिया ऑफ बलून ऑफ 7 सेंटीमीटर रेडियस, सरफेस एरिया ऑफ बलून ऑफ 14 सेंटीमीटर रेडियस। बस ये हमें फाइंड आउट करना है। तो व्हाट इज सरफेस एरिया?
4 pi r1 स्क्वायर 4 pi r2 स्क्वायर बराबर है। बस बेटा 4 pi तो कैंसिल हो जाएगा। r1 कितना है 7 × 7, r2 कितना है 14 × 14, 7 1 7 7 2 7 1 7 7 2 तो 1 × 1 2 × 2 that is 1/4। तो रेशियो इज 1:4। रेशियो क्या होगा बेटा 1:4 होगा। सो रेशियो इज 1:4। कुछ नहीं, हाँ खेलते आना चाहिए। अच्छे से देखो और ये बेटा सॉल्व करो। चलो फोटो निकाल लो, ठीक है। उन्होंने क्वेश्चन दिया है बेटा, अ हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। देखो एक ऐसे हेमिस्फेरिकल बाउल है, वो ब्रास से बना हुआ है और जिसका इनर डायमीटर है 10.5। इनर डायमीटर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक वो है 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर है। तो कुछ नहीं, अंदर से मुझे सबको प्लेटिंग करना है, मतलब मुझे क्या करना है उसका कर्ड सरफेस एरिया मुझे कवर करना है। बस आप कर्ड सरफेस एरिया जानना है और जो भी आंसर आएगा वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के 16 रुपए है। तो बस वो उससे उसको मल्टीप्लाई करना है। तो अभी देखो नक्की कर लो ना। तो बेटा हमें कर्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा किसका हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर का कर्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई r²। तो 2 पाई लेना है 22/7, r लेना है 10.5 होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो तब 2 22/7 105/10 इंटू 105/10, ठीक है। 7 1 7 7 1 7 7 5 हाँ फिर तो ये हो गया ऐसे आंसर। फिर ये आ जाएगा 2 1 2 2 5 5 1 5 5 1 5 5 3 15 5 2 5 2 5 1 2 1 2 ये 11। तो आपका आंसर होगा 11 × 3 × 21 बराबर है। तो 11 × 3 इंटू अपने अगर 21 किया बेटा तो आपका कर्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 628 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर है। 628 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी उन्होंने ये डायमीटर दिया नॉट रेडियस। दिस इज अ रेडियस बेटा। तो मेरा ये पूरा कैलकुलेशन थोड़ा सा गलत हो जाएगा क्योंकि मैंने वो एज अ आर कंसीडर किया। इट इज नॉट आर, इट इज रेडियस। तो डायमीटर इज 10.5 तो रेडियस इज 10.5/2। तो बेटा ये होगा 2 22/7 इंटू 10.5/2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाई करो 22/7 10.5/2 10.5/2। तो बस 2 22/7 105/20 105/20। ये जितना बेटा सिंप्लीफाई करता है आप लोगों ने सिंप्लीफाई कर लेना है। 2 1 2 2 10 ये 11 2 10 7 1 21। तो आपका आंसर होगा
11 into 21 into 105 upon 100। ठीक है बेटा, तो इसका कैलकुलेशन आएगा 17325 अपॉन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब बेटा इसका कर्व सरफेस एरिया टोटल उतना आ गया। अभी उन्होंने दिया है कॉस्ट ऑफ प्लेटिंग एट द रेट ऑफ 16। तो अभी देखो कॉस्ट ऑफ प्लेटिंग कितना दिया बेटा, 16 रुपीज 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका ही मतलब क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ प्लेटिंग 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, टोटल कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बस उसको मल्टीप्लाई बाय 16 बाय 100 कर लो, उसे मल्टीप्लाई बाय कितना कर लो 16 बाय 100 कर लो। आपका जो आंसर आएगा वो आपका वैल्यू होगा। तो आपका क्या होगा आंसर, टोटल कॉस्टिंग is equal to curved surface area into cost of plating per 100 centimeter square। तो ये होगा 17325 अपॉन 100 into 16 अपॉन 100। तो बस इनसे मल्टीप्लिकेशन कर लो बेटा, नीचे 4 जीरो रहेंगे आपके, तो आपका आंसर है 277 200 डिवाइडेड बाय 2 3 4। तो 4 जीरो पर 1 2 3 4, तो ये होगा 27.72 रुपीज। कॉस्ट ऑफ प्लेटिंग कितना होगा, 27.72 रुपीज। ठीक है बेटा, लिख लो, लिख लेना बेटा। ठीक है, चलो हम लोग अभी आगे का आपका ये सम ले रहे हैं। उन्होंने हमें दिया बेटा फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया 154, सरफेस एरिया स्फीयर का, स्फीयर सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। What is the formula for surface area? 4 pi r square। और ये है 154। उन्होंने हमें क्या पूछा, रेडियस पूछा है, तो बस 4 इंटू पाई का वैल्यू आप लोग क्या लेंगे, 22/7, 22/7 इंटू आर स्क्वायर 154। कैलसी पे मल्टीप्लिकेशन करो, 154 इंटू 77 7 इंटू 4 इंटू 22 बराबर है। तो बस आप लोग क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे इसको, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 22 1 जार 22, 22 7 जार, तो ये हो गया 7 इंटू 7 अपॉन 4। तो मैं यहाँ पास लिख सकता हूँ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49 अपॉन 4, रूट ऑफ आर स्क्वायर रूट ऑफ 49 अपॉन 4। आर हर एक को रूट अलग सा दो, आर 7 अपॉन 2 सेंटीमीटर। दिस इज माय रेडियस।
ये बेटा मेरा रेडियस हो जाएगा। डिफिकल्ट है क्या बेटा? नहीं। देखो बेटा, diameter of a moon is approximately 1/4 the diameter of the earth. देखो, diameter of moon is 1/4 the diameter of the earth. बराबर है? Diameter of the earth. तो let diameter of earth be d, बराबर है, and radius be r, बराबर है। तो उन्होंने दिया है this is moon and this is earth. Let the diameter of the moon, diameter of moon is approximately 1/4 diameter of the earth. Diameter of the, अगर ये इसको मैंने बताया स्मॉल d बात किया, d इज इक्वल टू d बाई 4, तो बस आपका d बाई 2 का मतलब क्या होता है? d बाई 2 का मतलब क्या होता है? r होता है। तो d बाई 2 मतलब r, और ये भी क्या होगा? d बाई 2 मतलब ये भी क्या होगा? मास्टर d बाई 2 कैपिटल r हो जाएगा, बराबर है। फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। तो अगर ये डायमीटर के बारे में है तो सेम टू सेम रेडियस के बारे में भी होगा। सेम टू सेम क्या होगा? रेडियस के बारे में, क्योंकि डायमीटर डबल ऑफ रेडियस है, बराबर है। तो मैं इसको ऐसे बेटा बोल सकता हूँ, सो दिस इज स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R बाय 4। स्मॉल r क्या होगा? कैपिटल R बाय 4, ऐसे उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। सो मैं इससे ये वो बोल सकता हूँ, सो रेडियस ऑफ अर्थ इज कैपिटल R and radius of moon is small r, which is capital R by 4. उन्होंने ये पूछा है बेटा, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया ऑफ मून टू सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। क्या है फॉर्मूला सरफेस एरिया का? 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई कैपिटल r स्क्वायर। स्मॉल r का मतलब क्या बेटा? स्मॉल r का मतलब क्या है? r बाय 4 स्क्वायर, और ये क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर। हम लोग ये अभी सॉल्व कर रहे हैं, अच्छे से देखो। 4 पाई गेट कैंसिल, तो हो गया r स्क्वायर अपॉन 16 अपॉन r स्क्वायर अपॉन 1, a अपॉन b अपॉन c अपॉन d। क्या होता है आपको पता है ना? ये a अपॉन b अपॉन c अपॉन d इज इक्वल टू a अपॉन b उल्टा d अपॉन c। तो ये होगा r स्क्वायर अपॉन 16 into 1 upon r square get cancel. So your answer is 1 by 60. So surface area of moon to surface area of earth is 1:60. समझते हैं? काहे अड़चन आहे का? डिफिकल्ट है क्या? नहीं, खेलते आना चाहिए। बोलो भारत माता की जय। एक नंबर का सवाल हम लोग देखेंगे। हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड अप ऑफ स्टील। एक बेटा हेमिस्फेरिकल बाउल है,
मेड अप ऑफ स्टील है, 0.25 सेंटीमीटर ठीक है, बराबर है। मतलब ये बेटा इसको थोड़ा सा थिकनेस भी है। इसको थिकनेस है कितना है, 0.25 का। मतलब ये भी है 0.25, ये भी है 0.25। द इनर रेडियस ऑफ अ बॉल इज 5 सेंटीमीटर। इनर रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर। फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। आउटर कर्व सरफेस एरिया मतलब उस वक्त आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा 5 प्लस 0.25 मतलब 5.25 सेंटीमीटर। और उसका आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई का मतलब क्या होगा, आर का मतलब क्या होगा, पाई का मतलब होगा 22/7, आर का मतलब होगा 5.25 होल ब्रैकेट स्क्वायर। कैलकुलेशन सॉरी आप कैलकुलेशंस करो, 22/7 इनटू 5.25 इनटू 5.25 2 इनटू 22/7 इनटू 525 अपॉन 100, 525 अपॉन 100 बराबर है। बस तो ये अगर आपने कैलकुलेशन किया तो ये होगा 20। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग आ गए। फ्री होगा 717 717 750। फिर ये होगा 5 3 5 4 2 1 2 2 2 2 1 11। तो ये होगा 11 इंटू 525 इंटू 3 अपॉन 100। तो ये बेटा कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आएगा 325 अपॉन 100। तो बस ये होगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैलकुलेशन आपको करते आना चाहिए। 33 इंटू 525 ऐसा करो, ये कैलकुलेशन आपको खुद को करते आना चाहिए। ठीक है बेटा, लिख लो ये। ठीक है बेटा, देखो दिया हुआ है a right circular cylinder just encloses a sphere of radius। मतलब एक स्फीयर है, उस पे बराबर एक डिब्बा हमने ऐसे रख दिया है कि जो बराबर कट टू कट फिक्स होता। ठीक है, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर
ये अगर इसका आर होगा तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होगा बेटा? फॉर्मूला आपका 4 पाई आर स्क्वायर, खत्म। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको अगर नहीं पता है तो दिस इज अ सिलेंडर, तो इसका कर्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर, और h मतलब क्या है बेटा? हाइट है। h मतलब क्या होगा? ये आपका हाइट हो जाएगा। तो ये देखो बेटा, ये है रेडियस और ये है रेडियस, और यही टोटल मिल गया हाइट है। तो दिस इज नथिंग बट डायमीटर, दिस इज नथिंग बट द डायमीटर। तो h का मतलब क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ आर। h का मतलब हो गया ट्वाइस ऑफ आर, तो आप लिखोगे 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 2, मतलब हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और तीसरे में पूछा उन्होंने, यह है इक्वेशन नंबर 1, यह है इक्वेशन नंबर 2। रेशियो ऑफ द एरिया ऑब्टेन इन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। रेशियो किसका? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर टू सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या बेटा? 4 पाई आर स्क्वायर। ये भी क्या है बेटा? 4 पाई आर स्क्वायर। दिस गेट कैंसिल, तो 1:1, तो दिस इज द रेशियो। ठीक है, आगे बेटा बात समझ में कुछ डिफिकल्ट है क्या? समझ में आ रहा है आपका? मुझे नहीं लगता इसमें कुछ डिफिकल्टी है, बस आपको समझते आना चाहिए। ठीक है।